टू क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों परिस्थिति और पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था दोस्तों? भाई दिया था लिंडेनमान ने, और ये दिया था सन 1942 में दोस्तों। बात की जाए पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है, उस शब्द का प्रयोग जो था वह सर्वप्रथम किसने किया था? भाई किया था दोस्तों A.G. टॉन्सले ने। बात की जाए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों विश्व पर्यावरण जो है वह कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है, तो दोस्तों यूकेलिप्टस, या कहीं कुछ जगहों पर सफ़ेदा भी बोला जाता है इस वृक्ष को, तो इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो वह होता है दोस्तों एक दिशी दोस्तों। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो दिया था वह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। बात की जाए दोस्तों पौधों में नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं पौधे, तो वह लेते हैं दोस्तों नाइट्रेट के रूप में। बात की जाए अब घटक अर्थात डिकम्पोजर्स जो कौन कौन से हैं दोस्तों, कवक और जीवाणु हैं, ये दोनों क्या अब घटक हैं दोस्तों। बात की जाए दोस्तों परिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा की बात की जाए तो वह दी थी दोस्तों चार्ल्स एल्टन ने। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जैव विविधता और संरक्षण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। बात की जाए रेड डाटा बुक जो है वह कौन जारी करता है, तो दोस्तों वह जारी करता है IUCN दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दोस्तों जिम कार्बे राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तथा इसके पुराने नाम की बात की जाए तो वह दोस्तों है हैली नेशनल पार्क दोस्तों। बात की जाए दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये उत्तराखंड के चमोली नामक जिले में स्थित है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में, तो वह हैं दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात राज्य में है दोस्तों। बात की जाए भारत का राष्ट्रीय जीव के बारे में, तो वह है दोस्तों गंगा नदी का डॉल्फिन। तथा वृक्ष की बात की जाए तो वह है दोस्तों बरगद दोस्तों। बात की जाए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, यह असम में स्थित है। ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, तो वह जुड़ी है मेधा पाटेकर दोस्तों। जंगली गधों का अभ्यारण्य की बात की जाए तो यह गुजरात में है दोस्तों। जंगली गधों का अभ्यारण्य इसे कच्छ का रण भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जंगली गधों के लिए फेमस है। बात की जाए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो दोस्तों हेमिस जो है वह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। यह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। बात की जाए प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वह हुई थी 1973 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, ये पारित हुआ 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये पारित हुआ सन 1986 में दोस्तों। बात की जाए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, तो वह दिया था दोस्तों नॉर्मन मायर्स ने। बात करेंगे दोस्तों प्रदूषण और जलवायु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। ओजोन परत की बात करेंगे तो वह किस मंडल में है, वह है दोस्तों समताप मंडल में। इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं दोस्तों। तथा इसमें जो होता है वायुयान उड़ाया जाता है दोस्तों इसी मंडल समताप मंडल में। बात की जाए ओजोन मापने की इकाई के बारे में, तो वह है दोस्तों डॉप्सन। बात करेंगे ओजोन जो होती है वह किस परमाणुओं से मिलकर बनी होती, तो वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस के बारे में, तो वह है दोस्तों CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होती है उसका कारण क्या है, तो दोस्तों वह है SO2 और NO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। बात की जाए जो BOD होती है उससे क्या मापते हैं, तो दोस्तों वह जल प्रदूषण मापने के काम में आती है। इसको BOD के फुल फॉर्म की बात की है तो वह की है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों। अर्थात की जाए मिनीमाता रोग के बारे में बात, तो वह है पारा रोग से होता है अर्थात मकतूल दोस्तों। बात की जाए इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों कैडमियम जो है बीटा इटाई रोग का मुख्य कारण है दोस्तों। लाइकेन किसके सूचक हैं, तो वह है दोस्तों वायु प्रदूषण के सूचक दोस्तों। बात की जाए दोस्तों ग्रीन मफलर जो है वह किससे संबंधित है, तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी वह किस गैस के कारण हुई थी, तो दोस्तों वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों।
ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण की बात की जाए तो वह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों में क्या होता है तो दोस्तों पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर हो जाता है दोस्तों। बात की जाए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में तो ये किससे संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की जाए तो ये ओजोन परत संरचना से संबंधित है दोस्तों। बात की जाए CO कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं तो दोस्तों दमघोटू गैस भी इसको बोला जाता है दोस्तों। बात की जाए संविधान और राजनीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था दोस्तों, वह अपनाया था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है तो दोस्तों वह बुलाता है राष्ट्रपति दोस्तों। इसे भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सेनापति तथा भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है दोस्तों। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है तो दोस्तों मेयर अर्थात महापौर जो होता है वह नगर निगम का प्रमुख होता है दोस्तों। सूचना का अधिकार जो RTI अधिनियम है वो कब पारित हुआ तो वह पारित हुआ संविधान 2005 में दोस्तों। बात की जाए अनुच्छेद 32 को क्या कहते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा संविधान का हृदय भी बोला जाता है दोस्तों। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो दोस्तों वह होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति अर्थात भारत का दूसरा नागरिक दोस्तों। वोट डालने की आयु की बात की जाए तो वह 18 वर्ष कब की गई थी तो वह की गई थी 61वें संविधान संशोधन में। बात की जाए संविधान का अभिभावक कौन होता है तो दोस्तों वह होता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं तो दोस्तों वह लिए गए हैं सोवियत संघ अर्थात रूस से दोस्तों। बात की जाए सामान्य विज्ञान और भूगोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मलेरिया की जो दवा होती है वह कुनैन जो होती है वह किससे मिलती है, वह मिलती है सिनकोना नामक पौधे से दोस्तों। बात की जाए सिनकोना जो पौधा होता है उससे कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। ये मलेरिया के उपचार के काम में आती है। तो इसकी खोज की बात की जाए तो भाई की थी रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। और ये मच्छर जो होता है मलेरिया वाला वह होता है मादा एनाफिलिस नामक मच्छर दोस्तों। बात की जाए दूध की शुद्धता में किससे मापते हैं तो वह मापते हैं दोस्तों लैक्टोमीटर से। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो दोस्तों वह होता है विटामिन K। इंसुलिन की बात की जाए किस कमी से होता है, इंसुलिन जो होता है वह कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है दोस्तों। बात की जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो दोस्तों यकृत तथा लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है दोस्तों। बात की जाए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है तो दोस्तों टाइटन जो है वह शनि ग्रह का उपग्रह है दोस्तों। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से किस ग्रह को जाना जाता है तो दोस्तों वह ग्रह है दोस्तों शुक्र। ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है दोस्तों। बात की जाए नीली क्रांति का संबंध किससे है तो दोस्तों नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन से संबंधित है अर्थात मछली उत्पादन से। बात की जाए श्वेत क्रांति के जनक के बारे में तो वह है डार्कर बर्गेज कुरियन दोस्तों। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो दोस्तों कथक जो है